नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। एयर इंडिया और एयरबस के बीच हुई बड़ी डील। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं को दर्शाता है यह महत्वपूर्ण डील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में की विकास कार्यक्रमों की समीक्षा। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। खतियानी जोहार यात्रा को भी किया संबोधित। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में कहा, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। गढ़वा में टीपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। टाटा समूह ने अपने एयरलाइन एयर इंडिया के लिए 250 विमान खरीदने को लेकर फ्रांसीसी कंपनी एयरबस के साथ डील पर आज हस्ताक्षर किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एयर इंडिया एयरबस साझेदारी के शुभारंभ में शामिल हुए। इस दौरान श्री मोदी ने कहा, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों को इस बड़ी डील के लिए बधाई। श्री मोदी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। आज हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भारत के विकास का अभिन्न हिस्सा है। सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से उछलकर 147 हो गई है, यानी लगभग 2 गुनी बढ़त। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के माध्यम से देश के सुदूर हिस्सों की एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लातेहार जिले के खेल स्टेडियम में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों की चर्चा की। श्री सोरेन ने इस दौरान कहा कि कुछ विरोधी शक्तियां सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, लेकिन गठबंधन नेताओं की एकता के आगे वे कामयाब नहीं हो पा रही। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लातेहार और चतरा जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। राज्यपाल रमेश बैस ने देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आज सपरिवार पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न कराई। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से समस्त देशवासियों के लिए सुख और शांति की कामना की। देवघर के बाद राज्यपाल ने सपरिवार बसुकीनाथ धाम में भी पूजा अर्चना की। इससे पहले देवघर जाने के क्रम में वे गिरिडीह और बोकारो में भी थोड़ी देर रुके। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में आज सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि बजट के प्रावधानों को समझने के लिए यह परिचर्चा आयोजित की गई है। रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार द्वारा लाए गए कृषि उत्पादन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो वे भी राज्य के व्यापारियों के समर्थन में सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक और जहां केंद्र सरकार पुराने और जटिल कानूनों के सरलीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं झारखंड में राज्य सरकार इंस्पेक्टर राज लागू करना चाहती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR_News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे आज खूंटी जिले के महुआ टोली में आयोजित तीड़ू सुकरा पढ़ा मेला का उद्घाटन करने के बाद पढ़ा समुदाय को संबोधित कर रहे थे। पुराने जमाने की बात देखेंगे तो बाद में धीरे धीरे शासन पद्धति विकसित हुई। स्वर्ण मुद्रा आया, युग के अनुसार लौह युग बोलते हैं, ताम्र युग बोलते हैं, मुद्रा आया, स्वर्ण मुद्रा आया, तो इस तरीके से शासन पद्धति बनने लगा। इस देश में राज प्रथा प्रारंभ हुआ, मुगलों का शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, लेकिन आदिवासी हमेशा स्वशासन के साथ ही रहा, सामाजिक शासन के साथ रहा। इसलिए समाज के अंदर आपस में कैसे हम अच्छे ढंग से रहे, खुशी से रहे, जंगलों के बीच में आनंद से रहे, ये एक परंपरा बन गई। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। गढ़वा जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPSC के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी जिले के रंका थाना क्षेत्र से हुई है। पुलिस के अनुसार इन उग्रवादियों की पुलिस को पिछले 7 महीने से तलाश थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करने के लिए विशेष पहल की जा रही है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सिंहभूम जिले में अंधविश्वास के कारण डायन हत्या जैसी घटनाएं आम हैं, परंतु ऐसी कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करने के उद्देश्य से जिले में ग्राम स्वशासन व्यवस्था से जुड़े लोग एवं जनजातीय संगठन से जुड़े लोग अब सक्रिय हुए हैं। आदिवासी हो समाज युवा महासभा तथा मानकी मुंडा संघ के संयुक्त प्रयासों से सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डायन को प्रथा को लेकर ग्रामीणों में समझ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग अंधविश्वास के कारण ओझा गुनी के कुविचारों और षड्यंत्रों में न फंसे। चूंकि डायन कुप्रथा की वजह से हाल ही में डायन हत्या की कई घटनाएं हुई हैं, इसलिए लोगों को इन आपराधिक कुप्रभाव से दूर रहने को कहा जा रहा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा आज पाकुड़ जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त वरुण रंजन, श्रम नियोजन पदाधिकारी संजय कुमार झा और जिला खेलकूद पदाधिकारी राहुल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर उपायुक्त ने कई बेरोजगार युवकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। झारखंड में राजद ने प्रदेश कार्य समिति का गठन कर लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि कार्य समिति में पार्टी के समर्पित और कर्मठ 125 नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एयर इंडिया और एयरबस के बीच हुई बड़ी डील। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं को दर्शाता है यह महत्वपूर्ण डील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में की विकास कार्यक्रमों की समीक्षा। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। खतियानी जोहार यात्रा को भी किया संबोधित। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में कहा, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। गढ़वा में TPC के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।